लिपिबद्ध किया था। तो शुद्ध पंचमी के दिन यह ग्रंथ पूर्ण हुए थे। लगभग 2000 वर्ष प्राचीन ये कथा है। 2000 वर्ष प्राचीन जो णमोकार मंत्र है वो उसी ग्रंथ में मंगलाचरण में मिलता है। तो इस प्रकार से लिपिबद्ध किया गया था। तो उसको हम लोग जिनवाणी दिवस मनाते हैं, शास्त्र रक्षा दिवस। तो हमारे नमस्कार, मैं हूँ सूरज और देखिए आज हमारे साथ हैं श्री श्री 108 भावसागर जी महाराज हैं। हजारीबाग में इनका पदार्पण हुआ है और धर्म की चर्चा इन दिनों लगातार हो रही है, तो बहुत सुंदर मौका है। तो ऐसे भी श्रुत पंचमी आने वाला है, तो श्रुत पंचमी को लेकर भी बहुत सारी बातें आती है। जैसे पहले जो श्रुत ज्ञान था, उसके बाद लिपिबद्ध ये सारी चीजें हुई, तो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, जो धर्म के गहराई में या ज्ञान के गहराई में जाना चाहते हैं। तो ये जो षटखंडागम ग्रंथ की रचना हुई है, तो इसका मानव जीवन के कल्याण के लिए, समस्त मानव जीवन के कल्याण के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये बाबा? ये जो 18 जून को, चूंकि धर्मनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है और रवि गुरु को शिवयोग है, तो गुरुवार को गुरु का दिन माना जाता है, बहुत अच्छा दिन है। तो उस दिन 18 तारीख को तो भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाएंगे ही। उसके साथ 19 जून को शुद्ध पंचमी महोत्सव है। शुद्ध पंचमी का मतलब होता है शास्त्र। उस दिन, इसके पहले कंठस्थ शास्त्र हुआ करते थे। उसके बाद पुष्दंत महाराज को चिंता हुई कि जी अगर हम आगे लिपिबद्ध लेखन नहीं करेंगे इनका ग्रंथों का, तो ताड़पत्र पे 2 शिष्यों को बुलाया। वो लंबी चूंकि कहानी है तो अभी सुना नहीं रहे, बस इतना शॉर्ट में उसका सार बता देते। तो उन्होंने उन शिष्यों को बुलाया था और उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया था। तो शुद्ध पंचमी के दिन यह ग्रंथ पूर्ण हुए थे। लगभग 2000 वर्ष प्राचीन ये कथा है। 2000 वर्ष प्राचीन जो णमोकार मंत्र है वो उसी ग्रंथ में मंगलाचरण में मिलता है। तो इस प्रकार से लिपिबद्ध किया गया था। तो उसको हम लोग जिनवाणी दिवस मनाते हैं, शास्त्र रक्षा दिवस। तो हमारी प्रेरणा रहती है पूरे भारत के लोग उस दिन क्या करें कि शास्त्रों की सुरक्षा के लिए संकल्पबद्ध हों। जैसे भाई बहन की रक्षाबंधन पर सुरक्षा करते हैं भाई बहनों की, इसी प्रकार से शास्त्रों की रक्षा का संकल्प दिवस है ये। इस अपने ग्रंथालयों को, पूरे भारत में जो ग्रंथालय चल रहे हैं उनको साफ सुथरा करें और उस दिन प्रतियोगिता आदि भी करें, जिसके माध्यम से लोग जुड़ें और पूजन होती है षटखंडागम ग्रंथों को। ये ग्रंथ सामान्य लोग नहीं पढ़ पाते हैं, सिर्फ साधु लोग पढ़ते हैं। बहुत कठिन ग्रंथ होते हैं, प्राकृत भाषा में हैं और बहुत कठिन होते हैं, तो उनको सबको अधिकार नहीं होता। दर्शन तो सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि कठिन ग्रंथ हैं तो सामान्य लोग पढ़ेंगे तो उनकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए वो लिपिबद्ध हुए थे। तो वो आज भी मंदिरों में हैं। सब मंदिरों में तो नहीं रहते हैं, लेकिन किन्हीं किन्हीं भारत के प्रमुख मंदिरों में वो ग्रंथ आज भी विराजमान रहते हैं। और उस दिन उनको निकालकर उनकी पूजन की जाती है, शोभा यात्रा निकाली जाती है ग्रंथों की, और एक श्रुत स्कंद यंत्र होता है जिसका अभिषेक भी किया जाता है। तो ये षटखंडागम ग्रंथों की रचना, जयधवला, धवला और महावंद, ये 3 ग्रंथ षटखंडागम के अंतर्गत आते हैं। और इसका डिटेल तो बहुत सारा है जो आगे समय पर बताएंगे। तो ये आपका जो प्रश्न था कि उसके अनुसार शुद्ध पंचमी जो 19 जून को आएगी, पूरे भारत में लोग मनाएंगे और बहुत उत्साह के साथ ये मनाया जाता है और बड़े आनंद के साथ जिनवाणी शास्त्रों की पूजन की जाती है। बाबा एक छोटा सा एक अंतिम सवाल ये कि मतलब उस दिन स्वाध्याय भी करना चाहिए? हाँ, उस दिन स्वाध्याय भी शुरू करते हैं ग्रंथों का, क्योंकि उस दिन ये माना जाता है जिनवाणी दिवस है, शास्त्र रक्षा का दिवस है। तो कई संघों में उस दिन विशेष स्वाध्याय भी करते हैं और कई ग्रंथ शुरू भी कर देते हैं उस दिन, क्योंकि अच्छा मुहूर्त मान के। तो ये परंपरा जो चल रही है, पुरानी प्राचीन परंपरा है और इस परंपरा के अनुसार सभी जगह। और इसके बाद से चातुर्मास के लिए संकेत मिल जाते हैं, क्योंकि इस बार चातुर्मास भी 115 दिन का है, 105 दिन का है चातुर्मास। तो दीपावली तक चलता है चातुर्मास और 28 जुलाई से प्रारंभ होगा और दीपावली तक चतुर्मास चलेगा। उसमें रह करके हम लोग जीवों की रक्षा के लिए साधना करते हैं, एक स्थान पर रहते हैं। अभी हम बातचीत कर रहे थे श्री श्री 108 भावसागर जी महाराज से षटखंडागम ग्रंथ के बारे में और जन कल्याण में इसका क्या महत्व है इस बारे में। तो गुरु जी अपने समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद।